हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं जेके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको और भी टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है माय डियर फ्रेंड्स? ये मिला है कालीबंगन से। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगन का जो अर्थ होता है काली चिड़िया। ये है कहाँ पे? राजस्थान राज्य में है। ठीक है, एग्जाम में वृहद स्नानागार पूछा जाता है तो वो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अंतिम मौर्य राजा था कौन? अंतिम मौर्य राजा कौन था? सभी लोग सेकेंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अंतिम मौर्य राजा था वृहदरथ। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, वृहदरथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है बनावली से प्राप्त हुआ था हल का टेराकोटा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति था। 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति था, वो था मुजफ्फर खान तुर्बती। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कारले का गुफा का संबंध किससे है? कारले का गुफा का संबंध किससे है? 5वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। कारले का गुफा का संबंध है, तो कारले का गुफा का जो संबंध है वो है हेनयान से। किससे संबंध है? हेनयान से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1942 में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? 7वां का जवाब दीजिए सब लोग। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी पेट की अपडेट रहेगी, यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो महात्मा गांधी को जो है भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? 8वां का जवाब दीजिए, कितने सीटें दी गई हैं? क्रमशः 71 व 147 सीटें दी गई हैं। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किसका महात्मा गांधी की जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? 9वां का जवाब देंगे सब लोग। निम्न में से किसका महात्मा गांधी की जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो बाल गंगाधर तिलक का जो है जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा इसको जूम कम किए दे रहा हूँ। चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। ये जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है प्रस्ताव हुआ था, अवसर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है 31 दिसंबर 1929 को आ जाएगा, यहाँ पे बी वाली में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। उसके बाद दांडी मार्च, दांडी मार्च सभी को पता है 12 मार्च 1930। ठीक है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस ये जो हुआ था सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसका देखिए जो है ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रीक के बीच समय का अंतर क्या होगा? 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रीक के बीच का समय का अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर होगा 2 घंटे का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम देशांतरी दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम देशांतरी दूरी होती है। प्रधान देशांतरण रेखा पर होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है कन्हर नदी पर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन बेमेल है? सब लोग जवाब देंगे, निम्न में से कौन बेमेल है इसमें? तो यहाँ पे मैग्नीज के उत्पादन में जो है उड़ीसा आपका जो है सर्वप्रथम है। ठीक है, प्रथम स्थान पर है। निकेल में भी उड़ीसा है। उसके बाद एस्बेस्टस के उत्पादन में भी राजस्थान है। जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड का नहीं है, राजस्थान का है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेमेल है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पैसे के आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति होगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। ओके, भारत में आय तथा धन का वितरण है। 18 का जवाब दीजिए। भारत में आय तथा धन का वितरण है असमान। क्या है? असमान है भारत में आय तथा धन का वितरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? तो हिंदू विकास दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? ब्याज दर में कमी जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है, यानी कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के अनुसार। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है।
कौन से वो मौलिक अधिकार हैं। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यहाँ पे कानून के समक्ष एकता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें देखिए ये वाला यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है ये मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध है, वो अधिनियम को बताएं। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लेखा अनुदान बना है किसके लिए। लेखा अनुदान जो है किसके लिए बना है, सभी लोग 24 का जवाब देंगे। लेखा अनुदान बना है बजट परित लंबित होने के कारण विधि निधि आवंटन के लिए लेखानुदान बना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई। 25 को जवाब देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, वो कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है, तो वो है अग्रभाग। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अग्रभाग जो है मीठा स्वाद बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर, ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, अगला प्रश्न, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा किस रंग का। 28 का जवाब देंगे सभी लोग। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काले रंग का। किस रंग का, काले रंग का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान हो सकता है किस वर्ग का। 29 का जवाब दीजिए। तो संतान जो है ए कामा बी कामा ए बी तथा ओ वर्ग का हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि रक्त में होता है कितने % प्लाज्मा, कितने % कणिकाएं होती हैं रक्त में। 30 का जवाब दीजिए सब लोग। माय डियर फ्रेंड्स, रक्त में जो है 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो है कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।